गाइस आई एम टैली कोर्स में अकाउंट नंबर 5 की जर्नलिटी को सॉल्व करेंगे, जो हमारे डिस्काउंट वाले इनको कैसे सॉल्व करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, देख सकते हैं गाइस हम अपने टैली में आ चुके हैं। सबसे पहले आपको एक कंपनी को क्रिएट करना है, न्यू कंपनी को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट और यहाँ पे F3। ऑल्ट F3 को प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे एक कंपनी बना लेनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कंपनी को यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अकाउंट नंबर 5। इसके बाद मुझे सिंपली एंटर करना। मैं यहाँ से कंट्री को अपनी सिलेक्ट कर लूँगा इंडिया। इसके बाद आपके सामने आएगा स्टेट, यानी मेरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो भी आपका स्टेट है होता है ना, वो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना, आपको अपनी कंपनी को एंटर से इसको एक्सेप्ट करा देना। इस तरीके से देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और भी आपको डिस्प्ले में यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी दिखाई दे रही होगी, यानी एक कंपनी आपकी और दिखाई दे रही होगी। तो सिंपली आप इसको बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए आपको सिंपली ऑल्ट के साथ F1 को प्रेस करना होगा। और जो आपकी GSR वर्जन के नाम से कंपनी है, सिंपली मैं इसको शट कर दूंगा, नहीं शट डाउन कर दूंगा। इसके बाद मैं सिंपली एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपनी टैली में आ जाऊंगा। तो टैली में देख सकते हैं गाइस मैं आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, लेयर बनाने हैं। तो लेयर बनाने के लिए आपको सिंपली अकाउंट इन्फो में जाना, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मल्टीपल लेयर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाई ना, उसमें मैंने आपको आसानी से समझा दिया कि आपको लेयर कैसे बनाने हैं, किस में जाके बनाने हैं, सिंगल लेयर आपका क्या होता है, मल्टीपल लेयर आपका क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप यदि बीच में से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिंपली पार्ट नंबर 1 जाकर देखिए। तो मैं सिंपली क्रिएट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पे लेयर बनाना चालू कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हमारे लेयर है। देख सकते हैं अकाउंट नंबर 5, देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व करके रखी हुई है। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये पूरी PDF है ना, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एक कंप्लीट PDF मिल जाएगी। तो देख सकते हैं पहला हमारा आता है परचेज अकाउंट, राम मोहन सेल्स राम परचेज रिटर्न। तो सिंपली हम इसका लेजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा परचेज और राम। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ परचेज और राम। परचेज अकाउंट आपका किस में जाता है, परचेज में। इसके बाद देखेंगे राम, राम आपका किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। क्यों आया, क्योंकि हमने राम से यहाँ पे माल खरीदा है। जिस व्यक्ति से हम यहाँ पे माल खरीदते हैं ना, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है। इसके बाद देखेंगे परचेज का बन चुका, राम का बन चुका, मोहन और सेल का बनाएंगे। मोहन को हमने माल बेचा है तो मोहन हमारा किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर में, ठीक। मोहन, मैं सिंपली S दबाऊंगा। S दबाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा सन्ड्री डेटर। इसके बाद आपका सेल्स का, तो सिंपली यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमारा किस में आता है, सेल्स अकाउंट में, सॉरी बैंक में हो गया, सेल्स अकाउंट में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या देख सकते हैं, यानी कि परचेज हो चुका, राम हो चुका, मोहन हो चुका, सेल्स हो चुका। और राम का हमने पहले ही बना दिया, तो हम यहाँ पे बार बार नहीं बनाएंगे। देख सकते नंबर 3 में हमारा राम आ रहा है, तो राम का हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि गाइस हम लेजर एक ही बार बनाते हैं एक चीज़ का, ठीक। देख सकते हैं इसके बाद आता है हमारा परचेज रिटर्न। तो सिंपली परचेज रिटर्न और यहाँ पे सेल्स रिटर्न का बना लेंगे। तो परचेज रिटर्न हम यहाँ पे सिंपली बना लेते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। इसके बाद आता हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा किस में जाएगा, सॉरी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा आता है सेल्स अकाउंट में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देख सकते हमारा यानी कि सेल्स रिटर्न का बन चुका, परचेज रिटर्न का बन चुका, मोहन का हमारा पहले बन चुका, राम का बन चुका, कैश का हमारा पहले से बना होता तो नहीं बनाएंगे। इसके बाद बनाएंगे ऐसा हम डिस्काउंट का। तो मैं सिंपली यहाँ पे डिस्काउंट का बना लेता हूँ। देखेंगे डिस्काउंट हमारा कौन सा है ये देख लेते हैं गाइस हम। डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट दिखाई दे रहा हो कहाँ पर आपका, यानी कि CR है। तो आपका किस में आएगा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। तो सिंपली मैं इसको बना दूंगा इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन हम क्या करें यहाँ पे गाइस, डिस्काउंट जो हमारा है ना, इसके पीछे मैं डिस्काउंट CR लिख दूँगा, क्योंकि मुझे पता चले कि हमारा डिस्काउंट CR का है, ठीक। इस तरीके से CR लिख दूंगा। इसको जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम में। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें प्राप्त हो रहा है, हमने यहाँ पे माल खरीदा और माल खरीदने के बाद हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। देख सकते हो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट का बना लिया, कैश का हमारा बना होता है। इसके बाद डिस्काउंट का द्वारा से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखो
आपको ये चीज़ समझनी है। देखो क्या चीज़ समझनी है, यानी हमारा ये डिस्काउंट है नंबर 5 वाली एंट्री में देखेंगे, ये हमारा डिस्काउंट यानी CR हो रहा है। हमने जब माल खरीदा ना तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर 6 में हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डिस्काउंट हो जाएगा, तो हम इसका डिस्काउंट को बनाएंगे, इसीलिए बनाएंगे क्योंकि डिस्काउंट हमारे CR का, डिस्काउंट हमारा DR का, इसीलिए हमारे डिस्काउंट अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे ले दूंगा डिस्काउंट DR इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यानी हमारा खर्चा हो रहा है, जब हम दे रहे हैं तो हमारा एक खर्चा हो रहा है। इसके बाद देखेंगे इस नेक्स्ट देख सकते हैं, मोहन का हमारा बन चुका, कैश का बना होता है, डिस्काउंट का बन चुका, सेल्स का बन चुका, रमेश का नहीं बना अभी। तो रमेश का हम देखो, रमेश से हम क्या कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 8 में। तो रमेश हमारा DR है ना, DR तो हम क्या कर रहे हैं, रमेश को माल बेच रहे हैं, देख सकते हैं सेल्स अकाउंट हमारा, ठीक है। तो रमेश का हम यहाँ पे बना लेंगे, रमेश हमारा किस में आएगा, सन्नी डेटर में। तो सिंपली सन्नी डेटर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रमेश का हमारा बन चुका, परचेज का बन चुका, डिस्काउंट का बन चुका, राम निवास का बनाएगा। राम निवास हमारा किस में आएगा, सन्नी डेटर में, क्रेडिट में। क्यों आएगा, हमने राम निवास से माल यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। तो राम निवास के यहाँ पे बना लेते हो राम निवास किस में आएगा, सन्नी क्रेडिटर में, क्योंकि हमने राम निवास से माल खरीदा है। इसके बाद देखेगा नेक्स्ट, तो रामनिवास के बाद आता है हमारा बाबू को हमने माल सेल किया है, तो बाबू को माल सेल किया तो बाबू हमारा किस में आएगा, सन्नी डेटर में। तो देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पे लेजर कंप्लीट बन चुके हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे यहाँ पे 10 जर्नल एंट्री है, तो इसके 10 के हमारे कंप्लीट यहाँ पे लेजर बन चुके हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली लेजर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एंटर से इसको सेव कर देना इस तरीके से। देख सकते हैं हमारे लेजर यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद सिंपली अपने कीबोर्ड से एक्सेप्ट बटन को प्रेस करूँगा। एक्सेप्ट बटन को प्रेस करने के बाद सिंपली आ जाऊँगा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग वाउचर, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आके एंट्री को सॉल्व करना है। तो कौन कौन सी एंट्री गाइस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री हमारी कौन सी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हमारी जो हिंदी वाली एंट्री ना, इनको गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। यदि आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप गाइस हमारी थ्योरेटिकल की क्लास है देख सकते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से कराई थी, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली एंट्री आप देख सकते हैं, परचेज अकाउंट या राम अकाउंट शेयर कितना 10,800 रुपये, तो सिंपली यहाँ पर डाल दूंगा। परचे यानी कि हमने यहाँ पे उधार माल खरीदा, तो किस में आएगी, F9 में। तो सिंपली F9 को यहाँ पे प्रेस करूँगा, F9 को सिंपली यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल V से इसको प्रेस कर दूंगा, क्योंकि अकाउंट ओनली में मुझे अभी एंट्री करनी है। इसके बाद आता हमारा गाइस CR हमारा क्या, राम, क्योंकि मैंने राम से यहाँ पे माल खरीदा है। कितने का खरीदा है, 10,800 रुपये का। देखो 10,800 हमारे कैसे आए, ये सारा कुछ आपको थ्योरेटिकल में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे खरीदा तो न्यू रेफरेंस ही रहेगा, ठीक। इसके बाद एंटर करूँगा। इसके बाद आता है आपका परचेज आपका यहाँ पे हो जाएगा DR। तो आपकी एंट्री किस प्रकार से होगी, परचेज अकाउंट या राम अकाउंट हमारा CR हो जाएगा, 10,800 की हमारी एंट्री हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद गाइस हमारी दूसरी एंट्री आती है, देख सकते हैं नंबर 2, मोहन अकाउंट DR, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट शेयर। हमने मोहन को माल बेचा कितने का, 18,000 रुपीज़ का। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे F8 को प्रेस कर दूंगा। F8 को प्रेस करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल V को प्रेस करना है, ठीक। इसके बाद हमने किसको माल बेचा, मोहन को। तो सिंपली मोहन को यहाँ पे DR कर दूंगा, और कितने का बेचा, 18,000 रुपीज़ का। तो सिंपली यहाँ पे अमाउंट को डाल दूंगा। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे बेचा ना, तो न्यू रेफरेंस ही रहेगा। इसके बाद मैं क्या करूँ, इसको एंटर करूँगा और यहाँ पे सेल्स से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ पे CR हो जाएगा। तो आपका ट्रांजेक्शन किस प्रकार से हो जाएगा, मोहन अकाउंट DR और यहाँ पे सेल्स अकाउंट CR, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा इस तरीके से। देख सकते हैं हमारे ट्रांजेक्शन दूसरा भी हो चुका है। इसके बाद देखेंगे इस नंबर 3 हमारा क्या है, राम अकाउंट DR और यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट CR, यानी हमने क्या किया, राम को माल वापस किया कितने का, 1800 रुपीज़ का। तो सिंपली राम अकाउंट या परचेज रिटर्न अकाउंट CR, तो किस में आएगी, वापस किया तो F7 में, ठीक है। क्यों जाएगी आपको पता ही होगा, क्योंकि आप PDF में जाकर देख सकते हैं। तो देखो DR क्या हो रहा है, राम को वापस किया तो राम हमारा यहाँ पे हो जाएगा DR, कितने का वापस किया है, 1800 रुपीज़ का। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 1800 रुपीज़। इसके बाद आपको क्या करना, वापस किया है ना, तो वापस किया तो आपका इसी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा परचेज
परचेज रिटर्न क्यों होगा, क्योंकि पहले हमने माल खरीदा उसके बाद हम माल को वापस कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री किस प्रकार से होगी, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं परचेज रिटर्न हमारे यहाँ पे CR करना है, मैं सॉरी DR हो चुका है, हमें CR करना है, ठीक है। तो आपकी एंट्री किस प्रकार से हो जाएगी, देख सकते हैं राम अकाउंट DR परचेज रिटर्न अकाउंट CR। तो सिंपली मैं एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद गाइस आती है हमारी नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में देख सकते हैं गाइस क्या करा, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR और यहाँ पे मोहन अकाउंट CR। हमने यानी कि मोहन से माल वापस आया कितने का, 3600 रुपीज़ का, ठीक है। तो मैं डाल दूँगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न, आपके किस में होगी, F7 में ही हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न आपका यहाँ पे DR हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं डाल देता हूँ सेल्स रिटर्न कितने का, 3600। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे किससे वापस आए, मोहन से। तो सिंपली मोहन को यहाँ पे कर दूंगा CR। तो आपकी एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ मोहन से वापस आया, हाँ मोहन से वापस आया है। तो सिंपली मैं इसको एंटर से सेव कर दूंगा। इसके बाद गाइस हमारी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट कौन सी है, नंबर 5। नंबर 5 में देखें तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा राम अकाउंट DR, कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट आपके यहाँ पे हो रहा है CR। ये कौन सी वाली, 5 वाली है। 5 वाली में देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाई तो क्या हो रहा है, देखो राम को 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया। जो राम है ना, राम को हमने 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया है। तो भुगतान कर रहे हैं तो किसमें होगी, F5 में, क्योंकि हम पेमेंट हमने यहाँ पे राम को कर दिया है। F5 वाली आप देखेंगे, ठीक है। तो हमने राम को यहाँ पे पेमेंट किया तो किसमें आएगी, F5 में। तो सिंपली मैं यहाँ पे F5 को प्रेस कर लेता हूँ। इसके बाद हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, राम को। तो सिंपली राम को यहाँ पे DR कर दूंगा। DR करने के बाद कितना पेमेंट करें राम को, जैसे देख सकते हैं, जैसे कि आपको करंट बैलेंस में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और आप अपनी एंट्री में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको देख सकते हैं 9000 रुपये आपका आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे 9000 रुपये, यहाँ पे 9000 रुपीज़ को डाल दूंगा, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे CR क्या हुआ, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका कहाँ किसका डिस्काउंट है, DR या CR, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो डिस्काउंट आपका कौन सा, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिस्काउंट आप देखेंगे हमारा ये DR का डिस्काउंट है। नंबर 5 में देखें तो CR का डिस्काउंट है 450 रुपये। तो हम सिंपली क्या करें, यहाँ पे CR डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे डाल देंगे 450 रुपये, ठीक है, इस तरीके से। और आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद CR आपका क्या हो जाएगा, कैश भी आपका यहाँ पे CR हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कैश यहाँ पे ले लेगा 8550 रुपये, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको एंटर से इस तरीके से यहाँ पे सेव कर दूँ। तो आपकी एंट्री इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारी नंबर 6। नंबर 6 हमारी क्या कह रहा है, कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या यहाँ पे मोहन अकाउंट CR। मोहन से मैं यहाँ पे पूर्ण भुगतान मिला है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नंबर 6 से देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। मोहन से 5% नगद छूट अंतिम भुगतान पाया, यानी हमने मोहन से 5% नगद छूट अंतिम भुगतान पाया। भुगतान हमने पाया, रिसीव हुआ ना, प्राप्ति हुई है। तो किस में होगी, F6 में। तो सिंपली F6 यहाँ से प्रेस कर लूँगा, F6 करने के बाद आप किससे देखा, वो यहाँ पे देख लेते एक बार, मोहन से। मोहन आपका यहाँ पे CR हो जाएगा 14400 रुपये से, ठीक। तो सिंपली मोहन को यहाँ पे कर दूंगा CR कितने से, 14400 से, इस तरीके से, ठीक है। और आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपका DR क्या हो जाएगा, कैश, हाँ, यानी कि आपका डिस्काउंट और यहाँ पे कैश DR हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे डिस्काउंट को DR वाला ले लूँगा। और आपका कितना डिस्काउंट है, 720 रुपये। तो आप सिंपली यहाँ पे डाल देंगे 720 रुपये डिस्काउंट। इसके बाद एंटर करूँगा। इसके बाद आपका DR कैश भी हो जाएगा। तो सिंपली कैश आपका कितना बचेगा, 13680 रुपये, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। नंबर 6 720 रुपये आपका डिस्काउंट आ जाएगा और 13680 रुपये आपका यहाँ पे डिस्काउंट वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके बाद गाइस देखेंगे नेक्स्ट आता हमारे सामने एंट्री आती है नंबर 7, कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या सेल्स अकाउंट CR। देखो नंबर 7 में क्या हो रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 7 रमेश को हमने क्या किया, यहाँ पे माल को यहाँ पे बेचा तो हमने देखो नगद बेचा। नगद कैसे बेचा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा हो इसमें रमेश का नाम नहीं आया, क्योंकि हमने रमेश से माल खरीदा है, बेचा रमेश से, तो हमने रमेश को नगद माल बेचा है। तो नगद बेचने के बाद रमेश ने हमें पूर्ण भुगतान कर दिया, इसलिए रमेश का नाम इसमें नहीं आएगा। तो कौन सी वाली, F7 वाली। तो F7 वाली सेल्स वाली है ना, तो किस में होगी, F6 में यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमें प्राप्ति हो चुकी है। तो किस प्रकार से हो जाएगी, देख सकते हैं, कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या सेल्स अकाउंट CR। तो हम क्या करें, कैश और डिस्काउंट को DR कर दें। कैश हमारा कितना, 7600 और 400 रुपये।
तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा CR है ना, पहले CR ले लेंगे। CR हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पे सेल्स अकाउंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो सेल्स अकाउंट हमारा कितना है वो देख लेते हैं यहाँ पे, यानी सेल्स आपका कितना, 8000 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 8000 रुपीज़ को यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, आपने यहाँ पे 8000 रुपीज़ को डाल दिया। इसके बाद आपका क्या आएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। डिस्काउंट हमारा DR का, तो DR का डिस्काउंट कितना निकलेगा, डिस्काउंट आपका 400 रुपये है डिस्काउंट। तो मैं सिंपली यहाँ पे 400 रुपये डाल दूंगा इस तरीके से, देख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे कैश कितना निकलेगा, कैश आपका निकलेगा 7600 रुपये। तो आपकी एंट्री इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद गाइस हमारे सामने नेक्स्ट एंट्री आती है नंबर 8। नंबर 8 देखेंगे तो आपको दिखाई दो रमेश अकाउंट या कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट यार, यहाँ पे सेल्स अकाउंट शेयर। हमने क्या किया, देखो हम नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर रमेश को 15% व्यापार छूट पर 2.5% नगद छूट पर 4000 रुपये का माल बेचा और 60% राशि का तुरंत भुगतान किया। देखो हमारी उधार एंट्री तो है, लेकिन इसमें 60% राशि का तुरंत भुगतान हो रहा। तो किसमें होगी, हमने बेचा ना माल, तो किसमें होगी, F6 में। क्यों होगी, क्योंकि हमें देखो प्राप्ति हो रही है। ठीक है, प्राप्ति हो रही है इसीलिए हमारी F6 में हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे F6 को यहाँ पे प्रेस कर लूँगा। ठीक है, F6 को यहाँ पे प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ नंबर 8। नंबर 8 आप देखेंगे यहाँ पे रमेश हमारे यहाँ पे DR है और यहाँ पे क्या होगा, सेल्स हमारा CR हो जाएगा 3400 से। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल दूँगा सेल्स अकाउंट कितना हमारा 3400 रुपये डाल दूँगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका DR क्या है, कैश आपका कितना रहेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। कैश आपका रहेगा 19,000 यानी 1989 रुपये। तो यहाँ पे सिंपली मैं डाल दूँगा कैश कितना रहेगा आपका 1989 रुपये। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा 1989 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे और भी क्या चाहिए, डिस्काउंट भी आपके यहाँ पे DR ही रहेगा। ठीक, अब डिस्काउंट कितना वो यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्काउंट हमारा 51 रुपये और हमारा यहाँ पे कैश है 1989 रुपये हमने डाल दिया। डिस्काउंट हमारा कितना 51 रुपये। तो डिस्काउंट हम यहाँ पे डाल दें कितना 51 रुपये इस तरीके से। ठीक, और आपका DR क्या रहेगा, और आपका क्या यहाँ पे रमेश है ना, रमेश भी आपके यहाँ पे DR रहेगा रमेश। तो रमेश का कितना बनना देख सकते हैं 1360 रुपये, यानी ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे रमेश का आ जाएगा। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई दो रमेश आपका 1360 रुपये। तो देख सकते हैं आपकी एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी, यानी रमेश अकाउंट DR 1360 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट DR 51 रुपये, कैश अकाउंट DR 1989 रुपये और यहाँ पे सेल्स अकाउंट CR 3400 रुपये। ठीक है, तो मैं सिंपली एंटर से इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 में देखो क्या करा, परचेज अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, सॉरी कैश अकाउंट CR और यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट CR, रामनिवास अकाउंट CR। देखो नंबर 9 में क्या हो रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 9 देखो रामनिवास से 16,000 रुपये का माल 10% व्यापार छूट व 2.5% नगद छूट पर खरीदा पर 80% राशि का तुरंत भुगतान किया। देखो इसमें भी क्या हो रहा, हमने माल तो खरीदा लेकिन हमने 80% राशि का तुरंत भुगतान कर दिया। तो हमें पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया ना, तो किसमें जाएगी F5 में। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे F5 को प्रेस कर लूँगा, यानी पेमेंट वाली एंट्री हमारी हो जाएगी। अब देखो पेमेंट वाली हो चुकी है, तो क्या क्या हमारा DR हो रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे परचेज अकाउंट हमारे यहाँ पे DR है, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना अमाउंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अमाउंट आपका यहाँ पे परचेज का 14,400 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूँगा 14,400 रुपये इस तरीके से। इसके बाद आपका CR क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट आपका यहाँ पे CR हो जाएगा। डिस्काउंट आपका CR है ना, तो CR वाले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कितना डिस्काउंट वो यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्काउंट है आपका 288 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दूँगा मैं 288 रुपये। इसके बाद आपका क्या है, आपका यहाँ पे कैश भी CR हो जाएगा। कैश आपका कितना वो यहाँ पे देख लेते हैं। कैश है गाइस आपके यहाँ पे 11,232 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो 11,232 रुपये। इसके बाद आपका क्या बचा, किससे हमने यहाँ पे ख़रीदा उसका नाम आ जाएगा, नहीं रामनिवास हमारा कितना 2,880 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे रामनिवास यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। रामनिवास हमारा कहाँ है, ये रहा रामनिवास का, देख सकते हो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं, यानी सॉरी कितना हो गया 14,400 रुपये 288 रुपये 11, हाँ सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कैश का बैलेंस है यहाँ पे तो थोड़ा गलत डल चुका है, इसीलिए मैं देख रहा था 11,232 रुपये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे सही हो चुका है, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो चुकी थी। देख सकते हैं आपकी एंट्री इस प्रकार से हुई। परचेज अकाउंट DR 14,400 रुपये, डिस्काउंट हमारा CR हो जाएगा 288 रुपये, कैश हमारा यहाँ पे CR हो जाएगा 11,232 रुपये, यहाँ पे रामनिवास हमारा CR हो जाएगा 2,880 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो मैं सिंपली इसको एंटर से सेव कर दूंगा।
इसके बाद गाइस हमारे सामने आती है नेक्स्ट हमारे नंबर 10 जर्नल एंट्री, बाबू अकाउंट DR और यहाँ पे सेल्स अकाउंट शेयर, हमने बाबू को माल बेचा है, ठीक है, उधार बेचा है, इसीलिए 1600 रुपये का। तो किस में होगी? उधार वाली F8 में। तो F8 यहाँ से प्रेस कर लूँगा, इसके बाद कंट्रोल V कर दूंगा और यहाँ पे बाबू हमारा हो जाएगा DR, तो बाबू को DR कर दूंगा और यहाँ पे अमाउंट कितना? 1600 रुपये, ठीक है। तो 1600 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा? यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ पे CR हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस, जो भी हमारी जर्नल एंट्री थी ना, अकाउंट जो हमारी डिस्काउंट वाली जर्नल एंट्री थी ना, 10 जर्नल एंट्री थी, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको आना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के ऊपर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे, देख सकते हैं आपकी आएगी 6447 रुपये और यहाँ पे 6447 रुपये। तो इस तरीके से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नहीं, आपकी यहाँ पे पूंजी कोई भी नहीं लगी हुई है, तो आपकी पूंजी यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इसके बाद आपका करंट असेस्ट कितना लगा वो यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा, देख सकते हैं। यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 रुपये, वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक। और आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में यानी आपका खर्चा कितना हुआ वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ देख सकते, 3567 रुपये, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपकी इनकम कितनी बनी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सारा कुछ आपकी यहाँ पे चीज़ें दिखाई था। आपकी सेल्स अकाउंट कितना माल कितना यहाँ पे सेल हुआ वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपका माल कितना परचेज हुआ वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।